हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा ऑब्जेक्टिव का क्लास करने जा रहे हैं। और इस जो हम आज क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को और इस क्लास को आप लोग जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको हमसे लाइव क्लास करना है, ठीक है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और व्हाट्सएप से भी आप लोग जरूर जुड़िए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8797972700, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, लिख देना है सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा, आप लोग लिंक दबा के जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सभी बच्चे आ चुके हैं, क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आप लोग रेडी हैं। विशाल कुमार थैंक यू। कोमल परवीन बहुत दिन के बाद जुड़ी हैं आप। चलिए ज्योति यादव बहुत ही बढ़िया। रहमत अली रितु बहुत ही बढ़िया। चलिए शुभम भाई बहुत बढ़िया। विशाल, यास्मीन, परवीन। चलिए सभी पुराने बच्चे जो जुड़ते नहीं वो भी आज जुड़े हैं। शुभम तबरेज अंसारी बहुत बढ़िया। चलिए प्रिया पटेल जी बहुत बढ़िया। संदीप, बिन्नी, झेलम सम्राट भाई बहुत बढ़िया। वीरेंद्र भाई बहुत बढ़िया। बिट्टू भाई बहुत बढ़िया। नैनसी जी बहुत बढ़िया। यस गुरुदेव। चलिए तो गुरुदेव आ चुके हैं। एक बार आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल जो हम आपको दिए हैं, अगर टेबल याद होगा तो अच्छे से बन जाएगा, नहीं भी याद है तो आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा। और पेन और पेपर ले लीजिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आज आपको खुद से बनाने होंगे, ठीक है। तो पेन और पेपर नहीं है आपके पास तो कलम कॉपी ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे हमसे जुड़े रहिए। चलिए क्लास को यहाँ पे शुरू कर देता हूं। VVI ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में आता है बिल्कुल वैसे पढ़ लीजिएगा, तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये हमारा गारंटी है, लिख के आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए उससे पहले अगर आपको हमसे टॉपर बैच में अगर आपको पढ़ना है तो ऐप पे आप लोग आज क्लास डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जा रहा है ऐप पे, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आज क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 499 रुपया में पूरा साल आपको पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको 499 पे करना है, उसके बाद आप लोग पूरा साल पढ़ सकते हैं, जब तक परीक्षा नहीं होगा तब तक, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे नंबर है। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है या क्लास नहीं हो पा रहा है तो आप लोग लगा के पूछ लीजिए, या पीडीएफ के बारे में आपको समझ में नहीं आता है पूछ लीजिए, यहाँ पे आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। इसमें बहुत सारे चीज आपको मिलेगा, लाइव क्लास ऑन, यहाँ पे नोट्स आपको चैप्टर बाय चैप्टर, लास्ट में आपको गेस क्वेश्चन जो सीधे 100% लड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट आपका 15 तारीख से, इसी 15 तारीख से आपका शुरू होगा, 15 या 20 तारीख से आपका ऑनलाइन टेस्ट शुरू होगा। उसके बाद डाउट क्लास है, वो सब आगे होते रहेगा, ठीक है। तो नहीं अगर खरीदे हैं तो जल्दी से खरीद लीजिएगा, इसमें आप ही का फायदा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे, और यहां पे आपका पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर ये टेबल हम जानबूझ के यहां पे लिखें, अगर टेबल आपको पता होगा, याद है, तो बनाना इजी है। अगर नहीं पता है तो आज के लिए बस यहां पे हम आपके लिए लगा दिए हैं, ठीक है ना। अगर नहीं याद कीजिएगा तो बाबू आपका बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूट जाएगा। तो ये टेबल को आपको याद रखना है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहां पे जो पहला टाइप का क्वेश्चन आता है ना बोर्ड एग्जाम में, वो ऐसे पूछता है, tan यहां पे 30 डिग्री का मान आपसे यहां पे पूछ रहे हैं, tan यहां पे 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो अगर आप लोग याद किए होंगे ये टेबल तो आपको पता होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। कोमल परवीन बहुत बढ़िया। एलोन गर्ल अवंतिका जी बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग बता दो बाबू। यहां पे देखो tan आपका 30 डिग्री का पूछ रहा है तो आपको याद होना चाहिए ना। देखिए tan 0 डिग्री का मान 0 और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। बस टेबल याद है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा 1/√3। सी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे 100% राइट हो जाएगा, एकदम ऐसे ही आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री। यहां पे आपको बताना है साइन 30 का मान क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे यहां पे बताएंगे साइन 30। चलिए बहुत ही बढ़िया, फटाफट आप लोग बताइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पढ़ लीजिएगा, आधा त्रिकोणमिति आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी, नैनसी, राजदेव, अरशद, रुपेश,
चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री, यानी साइन आपका 30 डिग्री का मान पूछ रहा है कि भैया क्या होगा। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रख लीजिएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आएगा तो आप लोग 100% बना लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब देखिए कुछ अब आपका चेंज हुआ है। अब यहां पे दिया है, यहां पे आपका जो क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब बच्चा है ना वो स्क्वायर देख के डर जाते हैं, डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपको बताना है tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब बच्चा बोलेगा सर tan 60 का तो पता है लेकिन tan स्क्वायर 60 डिग्री का नहीं पता है। तो बाबू त्रिकोणमिति में जो स्क्वायर होता है ना उसको ज्यादा आपको वैल्यू नहीं देना है, स्क्वायर है ना अभी छोड़ दीजिए। यहां पे देखिए क्या दिया है, स्क्वायर अभी रहने दीजिए। यहां पे है tan 60, तो आप लोग देखिए tan 60 का मान कितना है, तो tan 60 का बाबू मान है होता है √3। कितना होता है √3। तो यहां पे tan 60 का मान लिख दीजिए √3 और इसका स्क्वायर है तो आप भी क्या कर दीजिए इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो अपना 3 क्या होगा 100% राइट होगा। या इसे सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका है, यहां पे √3 का क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है वही चीज 2 बार गुणा होता है। तो √3 का स्क्वायर है यानी आपका √3 2 बार गुणा होगा, √3 में √3 से गुणा होगा √9 और √9 का वर्गमूल 3। तो ऐसे भी 3 ही आएगा, उससे बढ़िया है कि स्क्वायर से रूट उड़ा दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा यहां पे 3, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत, बस आपको ये वाला पता होना चाहिए, याद रहेगा तो 100% यहां पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से 1 मिलियन करवाइए, शुभम बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बस आपको घबराना नहीं है, दिक्कत परेशानी में नहीं पड़ना है, ठीक है। दिक्कत परेशानी हम आपका छोड़ेंगे भी नहीं, सब आपको सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो यहां पे है सेक स्क्वायर 45 डिग्री, अब माइनस यहां पे दो, अब माइनस दो है ना, इसको प्लस दो देगा, प्लस कुछ भी यहां पे जोड़ देगा, तो उसे डरने का कोई बात नहीं। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, यहां भी स्क्वायर है, स्क्वायर अभी छोड़िए। सबसे पहले याद रखिए कि सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। कॉस 45 का मान 1/√2 और उल्टा करेंगे तो सेक का हो जाएगा, यानी √2। आपको ऐसे याद रखना है, सेक 45 आप लोग देखिए सेक और यहां पे है ये 45, सेक 45 का मान √2, यानी कॉस 45 का होता है ना 1/√2, उसी का उल्टा होता है सेक। तो सेक का कितना हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, √2/1 का मतलब √2। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये 3 को याद रख सकते हैं, तो नीचे वाला उल्टा करके भी निकाल सकते हैं। तो ये कितना होता है बाबू हमारा √2 और इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो -2 है तो 2। अब बाबू आपको करना क्या है, स्क्वायर से रूट आपको काट देना है, कट गया, यहां बचा 2 और माइनस यहां भी बचा 2, 2 में से 2 घट गया, कितना होगा 0। बस यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा, कोई भी यहां पे दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, 100% आप लोग यहां पे बना पाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। मन्नत शेख बहुत ही बढ़िया, चलो अंकुश तिवारी बहुत ही बढ़िया, चलिए 0 समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा ये, अब इसमें क्या है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, आपको डरना नहीं है। देखिए क्या दिया है 2 cos स्क्वायर यहां पे 60 डिग्री दिया है। अब इसको कैसे भाई सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहां पे 2 है, 2 रहने दीजिए, स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं। यहां पे अब आपको पता होना चाहिए cos 60 डिग्री का मान, अगर cos 60 डिग्री का मान पता है बन जाएगा। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए 1/2 होता है, बस यही आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर टेबल याद होगा तो आपको पता होगा। देखिए 2 है तो 2 और इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का। cos 60 डिग्री का मान 1/2 है तो 1/2 और इसका देखिए स्क्वायर है ना, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। इसको स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग है, यहां है ये cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2, इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब आपको पता है ना, वही चीज कितना बार गुणा होता है 2 बार, 2 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 1/2 और गुणे यहां पे 1/2 हो गया। अब देखिए 1 2 से 1 2 हमारा क्या होगा कट गया। अब देखिए ऊपर में 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 और बट्टा के नीचे केवल देखिए ये तो 2 कट गया, केवल 2 बचा है, तो यही अपना 1/2 राइट आंसर होगा। डी वाला जो आंसर होगा 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
डी वाला एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंशु कुमारी बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहां पे देखिए, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1। ये आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1। अब इसमें भी आपको क्या पता होना चाहिए, सेक 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। सेक 60 क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कॉस 60, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2, तो उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी 2। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, या डायरेक्ट आप लोग याद रखिए, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। तो यहां पे लिख देंगे 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, -1 है तो -1। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -1, 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 3। ये सब आपका एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन, एकदम 100% आपसे बनना चाहिए। बी वाला जो ऑप्शन होगा 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कौन बच्चा बना दिया है, अम्मू कुमारी, बहुत ही बड़ी। चलिए अम्मू केवल लिखा है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ऋतिक भाई बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आ रहा ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका 2024 इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग बना देते हैं तो समझिए आप लोग सीख गए हैं, और 2025 में ऐसे क्वेश्चन आएगा 100% आप लोग बना दीजिएगा। चलिए ये आपके लिए है, आप लोग जल्दी से बनाइए। इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया है, हम आपको सिखा दिए हैं। जल्दी से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताना है, इसका आंसर होगा क्या, इसी साल आया है। अगर आप लोग सीख गए होंगे तो आप लोग ये बना सकते हैं, क्योंकि इसी साल आया है। ठीक है, चलिए जल्दी से क्या होगा भाई, जल्दी से होगा क्या, बच्चा इतना जल्दी बना दे रहा है, वाह बहुत बढ़िया, 9 आंसर। चलिए चलिए क्या आंसर आया 9। यानी अगर आप लोग बना लिए हैं तो बहुत ही अच्छा बात की है। एक बार अपना पीठ अपना हाथ से ही आपको क्या करना है, थपथपा लेना है अगर आपसे बन गया है तो, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है, इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप लोग बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखिए 3 है तो 3 गुणा, यहां पे इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं होता, गुणा tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का आपको मान पता होना चाहिए। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो यहां पे लिख दीजिए tan 60 का मान √3, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। बाबू होगा क्या, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां पे क्या बचा, 3 और ये गुणा, और यहां से केवल 3, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। अगर बन गया तो समझिए आप लोग एकदम हीरो हो चुके हैं त्रिकोणमिति में, एकदम 100% बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अब ये देखिए, ये सब नया नया क्वेश्चन है, आपको डराने के लिए देता है। ये भी बोर्ड एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ पूछे हुए। अब यहां पे देखिए tan 45 डिग्री अनुपात लगा दिया है tan 60 डिग्री, तो भाई इसमें डरने का बात क्या, देखिए कैसे निकलेगा। यहां पे क्या है, tan 45 डिग्री है, तो आपको क्या पता है, यहां पे tan 45 डिग्री का मान रख दीजिए, फिर अनुपात लगाइए, यहां पे tan 60 डिग्री का मान रख दीजिए। देखिए वही करेंगे हम, बिल्कुल ध्यान से। tan 45 डिग्री का मान तो आपको पता होना चाहिए, tan 45 डिग्री का मान 1, तो यहां पे लिख देंगे 1। अनुपात है तो हम भी यहां पे अनुपात लिखाएंगे, फिर यहां पे tan 60 डिग्री का मान रखना है। tan 60 डिग्री का मान भाई, tan 60 डिग्री का मान है √3, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे √3। यही तो हो तो गया, अब इसमें कुछ आपको बनाना भी नहीं है, यही तो बना बनाया है। यहां पे हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये तो बना बनाया मुर्गा है। ठीक है, सी वाला जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, अलग अलग तरीका से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसा है, तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए अब यहां पे आपको sin 45 डिग्री का मान रख देना, यहां पे cos 45 डिग्री का मान रख देना, ऑटोमेटिक बनेगा। देखिए यहां पे 2 है तो 2, ब्रैकेट स्टार्ट है तो ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पे sin 45 डिग्री का मान, तो sin 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2, तो लिख दीजिए यहां पे 1/√2।
ठीक है, लिख दिए। अब माइनस है तो यहां पे माइनस, फिर यहां पे cos 45, तो cos 45 का भी कितना होता है 1/√2, दोनों बराबर होता है तो यहां पे लिखा गया 1/√2 हो गया। अब देखिए 2 इंटू 1/√2 में से 1/√2 घट जाएगा 0, अब 2, अब ब्रैकेट टूटता है तो किसका चिन्ह आता है गुणा का, और 0, तो 2 में 0 से गुणा करिएगा तो कितना होगा 0, यानी आपका 0 जो होगा 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही बनाना, हलवा हलवा क्वेश्चन आता है, बस टेक्निक आपको पता होना चाहिए कैसे बनेगा, पता होगा तो एकदम हलवा लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला यहां पे, अब देखिए इस टाइप का उल्टा आपसे क्वेश्चन पूछता है। यहां पे देखिए बोल रहा है कि 1/√3 किसका मान है। अब इसमें से आपको देख के बताना है कि किसका मान 1/√3 होता है। अब आपको पता होना चाहिए 1/√3 किसका होता है, जल्दी से इसमें से देख के बताइए। अगर आपको टेबल पता है तो इसमें देखिए 1/√3 किसका होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ठीक है, cos 60 डिग्री का मान यहां पे 1/2, tan 45 का 1। अब इसमें पूछ रहे हैं आपसे 1/3 किसका है, भाई देखो यहां ए बी वाला ऑप्शन जो है 100% यहां पे राइट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अब आ रहे हैं, ये भी 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते आपको आना चाहिए बनाने। बस जो भी बच्चे गड़बड़ा रहे हैं ना, ये टेबल आपको याद नहीं है, टेबल आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। नहीं याद हो रहा है तो YouTube पे सर्च करिए कि त्रिकोणमिति टेबल कैसे याद करें, त्रिकोणमिति टेबल याद करने का ट्रिक वीडियो आएगा, देखिए आप लोग एकदम सीख जाइएगा, याद कैसे भी आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला, अब आप लोग देखिए निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है। अब इसमें से आपको बताना है किसका जो मान है वो √2 के बराबर है, नहीं √2 है आपको बताना है। इसमें से किसका मान है जो √2 है आपको यहां पे बताना है। जल्दी से आप लोग बताइए इसमें से किसका मान √2 है, फटाफट आपको यहां पे कमेंट करके बताना है भाई किसका मान यहां पे √2 है। जल्दी से किसका मान यहां पे 2 है, जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए भाई किसका होगा। तो देखिए नहीं पता है तो देखिए tan 60 डिग्री का मान √3, cos 45 का मान 1/√2 आपको पता होना चाहिए, sin 30 डिग्री का मान 1/2, cosec 45 का मान, तो sin 30 यहां पे क्या होता है, sin 45 का 1/√2 होता है, sin का उल्टा cosec होता है, यानी इसका हो जाएगा हम लोग का √2, ठीक है। तो पूछ रहा है किसका मान यहां पे √2 होता है, तो देखिए cos 45, आप लोग इसमें भी देख सकते हैं, अगर आप लोग याद किए होंगे तो cosec और यहां पे 45 का मान देखिए √2 होता है, cosec 45 डिग्री, तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। उससे बढ़िया है आप लोग याद कर लीजिए, फटाफट याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। याद कर लीजिए cos 0 डिग्री इनफाइनाइट, cos 30 डिग्री 2, cos 45 डिग्री √2, सब ये साइन का उल्टा है। 0 को उल्टा करिएगा इनफाइनाइट आएगा, 1/2 का उल्टा करिएगा 2 आएगा, 1/√2 को उल्टा करिएगा √2 आएगा, √3/2 को उल्टा करिएगा 2/√3 हो जाएगा, 1 का उल्टा करिएगा 1 के रहेगा। तो ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। जल्दी से इसका आप लोग बताइए, ये भी 2023 का क्वेश्चन है कि किसका मान इसमें आपको बताना है 1/√2 है। जल्दी से आप लोग यहां पे बताएंगे किसका मान 1/√2 है, फटाक से आप लोग बताइए किसका मान 1/√2। sin 30 डिग्री का मान बाबू 1/2, sin 60 डिग्री का मान √3 बट्टा यहां पे 2, cos 45 का मान 1/√2, ठीक है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 आ तो गया। पूछ रहा है किसका मान 1/√2 के बराबर है, यानी यही ना है, cos 45 का मान होता है 1/√2। बस इसमें कुछ नहीं है, बस आपको टेबल याद है, 100% आपसे बनेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अब आ जाइए, ऐसे क्वेश्चन अब आपको देता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको टेबल याद होना चाहिए। ये सब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। देखिए बनेगा कैसे, यहां पे है tan 30 डिग्री, इंटू दिया है, इंटू का मतलब गुणा, तो यहां पे tan 30 डिग्री का मान रखना है, यहां पे sin 30 डिग्री का मान रखना है, यहां पे sec 60 डिग्री का मान रखना है। बस देखिए कैसे, यहां पे tan 30 डिग्री, tan और 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो यहां पर लिख देंगे 1/√3, इंटू का मतलब गुणा, फिर यहां पे sin 30 डिग्री का मान रखना है, sin और 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 है, तो 1/2 गुणे सेक, अब यहां पे 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, तो यहां पे लिख दीजिए 2। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं ना, 1 लगा देंगे। अब देखिए 2 से 2 हमारा कट गया, अब ऊपर में 1 में 1 से गुणा करिएगा 1 बचेगा, नीचे में √3 में 1 से गुणा करिएगा √3, यानी 1/√3। देख रहे हैं कितना इजी है बनाना, अगर आपको पता है तो आप लोग खटाखट ऐसे बना सकते हैं, एकदम इजी है, हल्का है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट अगला यहां पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। साइन 90 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉस यहां पे 30 डिग्री का आपको मान रखना है। कैसे? यहां पे इसका मान निकालना है। यहां पे साइन 90 का रख दीजिए, टेन 60 का रख दीजिए, कॉस 30 का रख दीजिए, ऑटोमेटिक निकलेगा। देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इनटू का मतलब गुणा, टेन 60 डिग्री, देखिए टेन और 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3, तो यहां पे लिख दीजिए √3। फिर यहां पे इनटू का मतलब गुणा, कॉस 30 का मान, तो कॉस और 30 का मान कितना है? √3/2, तो यहां पे लिख देंगे √3 और बटा 2। इसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा। देखिए एक में √3 से गुणा करेंगे √3, और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो रूट यहां पे 9, ऊपर में √9, बट्टा के नीचे 2 है तो लिख दीजिए 2। अब √9 का वर्गमूल निकलता है ना, निकाल दीजिए। √9 का वर्गमूल 3, अब बट्टा के नीचे 2 है तो 3/2 जो होगा 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई यहां पे दिक्कत नहीं ना हो रहा है? देखिए ये ऊपर है ना, तो ऊपर में ही गुणा होगा। एक में √3 से गुणा होगा √3, √3 में √3 से गुणा होगा √9, √9/2, √9 का वर्गमूल 3, अब बट्टा के नीचे 2, हो गया आंसर। नेक्स्ट अगला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। यहां पे दिया है, देखिए दिया क्या है? tan यहां पे π/3, इसका आपको आंसर पूछ रहा है कि इसमें से आंसर क्या होगा। तो अब आपको से पूछेंगे पाई का मान कितना होता है, तो बच्चा बोलेगा यहां पे सर पाई का मान ले लीजिए 22/7, ठीक है। पाई का मान ले लीजिए सर जी दशमलव में 3.14, ठीक है। अब हम नया एगो पाई का मान दे रहे हैं। पाई का मान अगर डिग्री में कोई पूछे तो आपको बताना है 180 डिग्री, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ भी दे देगा। आपको टिक लगाना है, पाई का जो मान होता है डिग्री में कितना होता है? 180 डिग्री। तो जहां आपको पाई दिखाई देगा, डिग्री में अगर कोण में दिखाई देगा, वहां पे 80 डिग्री। tan और ये क्या है? इसका एंगल। यहां पे पाई का मान आपको कितना रखना है? बस 180 डिग्री आपको रख देना है। यहां देखिए tan है तो tan पाई के जगह पर रख दीजिए 180 डिग्री, अब बट्टा के नीचे 3 है तो 3 कट रहा है ना बाबू, 3 6 18 कट गया, 0 है तो 0, यानी अब ये बन गया हमारा tan 60 डिग्री। अब आपको पता है ना tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो देख लीजिए tan और 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान यहां पे √3। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको ये टेबल नहीं मिलेगा, हम आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि मतलब इसका अहमियत कितना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये कितना मतलब जरूरी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3, ठीक है। चलिए समझ में आया आपको। जहां भी पाई दिखाई देगा, अगर डिग्री में मान रखना है तो पाई का मान डिग्री में कितना होगा? 180 डिग्री। अब बट्टा है तो यहां पे बट्टा, और 3 है तो यहां पे 3, 3 से 3 6 18 ऐसे भी भाग लगा सकते हैं, 60 बार में कटेगा, tan 60 डिग्री का मान √3। नेक्स्ट अगला यहां पे जो क्वेश्चन है, साइन यहां पे आपको दिया है π/6। जल्दी से आप लोग इसका आंसर निकालिए भाई, अब तो आप लोग सीख गए हैं पाई का मान कितना है, जल्दी से आप लोग रख के निकालिए। साइन π/6 का मान कितना होगा, फटाक से आप लोग निकाल के बताइए। जल्दी से आपको यहां पे निकाल के बताना है साइन π/6 का मान, जल्दी से। चलिए कितना आ रहा है? 1/2, बहुत बढ़िया। यहां पे देखिए साइन है तो हम यहां पे लिखेंगे साइन। पाई का मान बाबू कितना होता है डिग्री में, आपको याद रखना है 180 डिग्री। पाई के जगह पे 180 डिग्री, बट्टा के नीचे 6 है तो बट्टा के नीचे 6 कटाइए, 3 6 3 18, एगो 0 है तो 0, यानी 30 बार में कट जाएगा। अब ये हो गया हमारा साइन 30 डिग्री। अब आपको साइन 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। अभी स्कूल में आपको टेबल नहीं मिलेगा, आप लोग याद किए रहेगा, उसमें मिलेगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 हो गया ना। ऐसे ही आपको क्या कर देना है, बना देना है। चलिए नेक्स्ट अगला 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 क्वेश्चन आपके पास ये है। अब देखिए यहां पे 2 को दे देता है, ठीक है। आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करिएगा। यहां पे दिया है, देखिए
साइन और फिर आपको दिया है पाई बट्टा 4, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस, यहां पे दिया है कॉस पाई बट्टा यहां पे 4। अब आपको क्या करना है, दो जगह दिया है ना तो दो जगह हम रख देंगे वहां पे। अब पीछे वाला में एक एक जगह था तो एक जगह 180 रख रहे थे, अब यहां पे दो गो पाई है तो दोनों के जगह पे आपको क्या करना है, 180 रख देना है। देखिए साइन है तो यहां पे साइन पाई का मान 180 डिग्री, अब बट्टा के नीचे यहां पे 4, माइनस यहां पे कॉस है तो कॉस पाई के जगह पे 180 डिग्री, अब बट्टा के नीचे 4, कटाइए 4 से 180 में भाग लगाइए, देखिए कितना बार में कट रहा है, 4 चौका 16, 8 में से 6 गया, 2 कट गया 0, 4 पचे 20, यानी ये कटेगा बाबू हमारा 45 बार में। कितना बार में कटेगा, 45 बार में। तो ये 45 बार में कट गया, ये भी अपना 45 बार में ही कटेगा क्योंकि सेम है। अब यहां पे देखिए साइन और यहां बच्चा हमारा 45 डिग्री, माइनस है तो माइनस, फिर यहां पे कॉस यहां पे 45 हमारा डिग्री, ठीक है। अब यहां पे साइन 45 डिग्री का मान रख दीजिए, यहां पे आपको कॉस 45 का मान रख देना है। साइन यहां पे 45 का मान 1/√2 लिख दीजिए, यहां पे 1/√2 माइनस कॉस 45 का मान, तो ये कॉस है और इसका भी कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। अब आप लोग देखिए इसको बट्टा का घटाव बनाने की जरूरत नहीं है, 1/√2 में से 1/√2 घट गया 0 डायरेक्ट। बी वाला जो आंसर होगा 100% राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके ये देखिए, ये 2024 में पूछा है इस साल, और इस टाइप का क्वेश्चन अब बच्चों लोगों से छूट जाता है, लेकिन आप लोगों को हम इतना ट्रेंड करके भेजेंगे ना, कैसे भी घुमाएगा ना। पिछला साल हम लोग बस इतना ही पढ़ाए थे, ये वाला यही वाला हम लोग सोचे थे इससे ज्यादा भारी नहीं आएगा। अब इस साल क्या किया है ना, इसमें बस आगवा ब्रैकेट देके इसमें √2 से गुणा करा दिया। अब जब √2 से गुणा कराया, बच्चा बोला कि सर तो इसे क्वेश्चन पढ़ाए नहीं है, हमसे बनेगा भी नहीं। लेकिन आपको गलती नहीं करना, आप लोग बना सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 100% आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग यहां पे देखिए इसी साल ये बोर्ड एग्जाम में आया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे √2 है तो लिख दीजिए यहां पे √2, अब यहां पे साइन है तो लिख दीजिए साइन, पाई के जगह पे आपको 180 डिग्री, अब बट्टा के नीचे 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, यहां पे है कॉस, ठीक है, पाई के जगह पे 180 डिग्री, अब बट्टा के नीचे 4 है तो 4, ठीक है। अब देखिए यहां पे √2, यहां पे साइन है तो अब साइन, ठीक है। अब ये कटेगा ना, कितना बार में कट रहा था, 45 बार में, ये 45 बार में कट जाएगा, अभी कटाए भी थे। तो यहां पे ये साइन 45 डिग्री, अब प्लस यहां पे ये हो गया कॉस हमारा 45 डिग्री हो गया। अब देखिए यहां पे √2 है और देखिए साइन, अब यहां पे 45 डिग्री का मान रख दीजिए, यहां पे कॉस 45 डिग्री का मान रख दीजिए, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 लिख दीजिए, 1/√2 प्लस है कॉस यहां पे 45 डिग्री का मान, इसका भी 1/√2। अब बट्टा का जोड़ बनाने आता है ना, बस सिंपल आपको बट्टा का जोड़ बनाना है। यहां आप देखिए ये है अपना √2, ठीक है, √2 और √2 का लघुत्तम √2 ये होगा, √2 का लघुत्तम √2 से √2 एक बार में कटेगा, एक में एक से गुणा करेंगे 1, प्लस √2 में √2 से भाग लगाएंगे, कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, एक में एक से गुणा करेंगे 1। अब ये देखिए क्या हो गया, यहां पे √2 है तो यहां पे √2, अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 का 1 जोड़ेंगे तो 2 और बट्टा के नीचे यहां पे √2। अब देखिए ब्रैकेट टूटता है तो गुणा का चिन्ह आता है ना, तो √2, अब ब्रैकेट टूटा, गुणा का चिन्ह, यहां पे 2√2। अब देखिए √2 से √2 कट गया, सिंपल हमारा आंसर कितना बचा, 2 बचा, 2 हमारा राइट आंसर। बस थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिएगा, 100% आपसे बनेगा। ऐसा ये क्वेश्चन है, ये नहीं है कि जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना, बनेगा। है क्या इसमें, आप लोग बिल्कुल ध्यान से, यहां पे प्लस में दिया ना, अभी इतना तो आपको करने आएगा, साइन 45 कॉस 45। अब सबसे पहले आपको ब्रैकेट में का हल करना होता है ना, कि गुणा कराने लगे, ब्रैकेट में का पहले हल कर लीजिए, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, √2 का लघुत्तम √2 से √2 कितना बार में, एक बार में कटता है, एक में एक से गुणा करेंगे 1, प्लस है तो प्लस, यहां से भी √2 में √2 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक में एक से गुणा करेंगे, बस ये छोटा 1 का 1 मिलके हो जाएगा 2, अब बट्टा के नीचे √2, ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा, अब एगो √2 बट्टा के नीचे एगो ऊपर है, तो √2 से √2 कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, आंसर हमारा निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप हेलो 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 हाँ
आवाज आ रहा है? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए आवाज आ रहा है? लाइन यहाँ पे एक बैग डीम हो गया, डीम यानी लो वोल्टेज हो गया, जिससे पीसी जो था कंप्यूटर वो बंद हो गया। ठीक है, यही दिक्कत हुआ था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आवाज जा रहा है ना। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे अब आप लोग देखिए, अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे दिया है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहां पे आपको tan थीटा का मान आपको क्या करना है, निकालना है। क्या करना है? tan थीटा का मान आपको निकालना है। देखिए tan थीटा का मान बाबू कैसे निकलेगा, तो यहां पे आपको थीटा का मान लाके रखना पड़ेगा, तब यहां पे मान निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से थीटा का मान निकालना है, और जो भी आएगा यहां पे आप लोग थीटा का मान रख दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए हम बनाते हैं, यहां पे कितना दिया है, देखिए 3 थीटा बराबर यहां पे 90 डिग्री। यहां से हम थीटा का मान निकालते हैं, 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। ठीक है, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे आ जाएगा 90 डिग्री, अब बट्टा यहां पे 3 कटाइए, 3 त्रिका 9, यानी ये 30 बार में कट जाएगा। थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री। देख रहे हैं, थीटा का मान निकल गया ना, हमको थीटा का ही मान चाहिए, तो यहां से थीटा का मान निकालना है, यहां पे रख देना। अब देखिए दिया क्या है, tan थीटा का आपको मान निकालना है, तो थीटा का मान निकल गया। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो यहां पे थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। अब देखिए, अब आपको आंसर पता चल गया ना, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री देख लीजिए, tan और 30 डिग्री का मान 1/√2, तो ये हो गया अपना 1/√3। ये हुआ सी वाला राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आसान क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत हुआ? आपको करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, यहां से थीटा का मान आपको निकालना है, और यहां पे आपको क्या कर देना है, रख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन एकदम सेम है। अब थीटा के जगह पे अल्फा देगा, ए देगा, पी देगा, क्यू देगा, फाई देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे दिया है 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान, तो भाई यहां पे अल्फा का मान रखना पड़ेगा, तब तो निकलेगा ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा का मान निकालेंगे, यहां पे रख देंगे। देखिए कैसे, यहां पे दिया है 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना, तो अल्फा का मान निकालेंगे, तो देखिए 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे जाएगा, आ गया यहां पे 3 त्रिका 9, एगो 0 है तो 0, यानी 30 बार में कटेगा। अल्फा का मान बाबू निकल गया 30 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, तो साइन अल्फा आपसे पूछ रहा है कि साइन अल्फा का मान क्या होगा। अल्फा का तो मान 30 डिग्री निकल ही गया है, रख दीजिए। यहां पे साइन है तो साइन अल्फा का मान निकला है 30 डिग्री, रख दीजिए अल्फा के जगह पे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2। सी वाला जो आंसर है 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको बनाना है, बन जाएगा। बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास ही रहा ये। अब इसमें ना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। हम यहां पे देखिए, यहां पे दिया है a/5 बराबर यहां पे दिया है 12 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है 3 कोसेक स्क्वायर a का मान। तो भाई 3 कोसेक स्क्वायर a का मान निकलेगा कैसे, तो यहां पे हमको a का मान रखना पड़ेगा। a का मान आपको क्या करना है, यहां से a का मान निकालना है, और यहां पे आपको क्या कर देना है, रख देना है, तो रख दीजिए। देखिए अब यहां पे 2 टाइप का आप लोग कर सकते। देखिए a का मान निकालना है, तो 5 इसमें क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, बट्टा के नीचे नहीं भाग दे रहा है, तो ये इधर भाग दे रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, गुणा करेगा, यही ना। तो यहां पे ये 5 इधर भाग दे रहा है, इधर आके गुणा करेगा। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 दे दीजिए। a में 1 से गुणा करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा, a में 1 से गुणा करेंगे a, और इधर से गुणा करेंगे तो 12×5 कितना हो जाएगा, 60। यानी a का मान कितना निकल गया, 60 डिग्री। हमको निकालना किसका, इसका मान निकालना है 3
और यहाँ पे कोसेक है तो यहाँ पे कोसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ए का मान आपको रखना है। ए का मान कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। और ऐसे क्वेश्चन आप लोग शुरू में ही बनाए हैं। देखिए यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान आपको क्या करना है, रखना है। तो देखिए 3 गुणे कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/√3, और इसका स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे। अब आप लोग देखिए 3 गुणे स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यही चीज 2 बार गुणा होगा, 2 यहां पे √3 लिख दीजिए, 2 बार गुणा करा दीजिए। चलिए अब क्या होगा, अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब यहां पे कुछ भी नहीं, यानी या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए 3 गुणे, ये आप लोग अलग भी सॉल्व करते हैं, 2 यहां पे √3 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यही चीज 2 बार गुणा होगा, 2/√3 गुणे यहां पे 2/√3, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 में 2 से गुणा होगा ऊपर 4, नीचे में √3 से √3 में गुणा होगा √9। अब 4 और √9 का वर्गमूल कितना होगा 3, यानी इसका फाइनल जो आंसर हो स्क्वायर करिएगा तो ये आएगा 4 और बट्टा 3। देखिए 3 से 3 कट गया, बचा कितना हमारा 4, तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहां पे राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपको क्या कर देना है, बना देना है, बनेगा ना। या आप लोग 2 बार यहीं पे ये वाला जो काम किए ना, यहीं पे 2 बार गुणा करा दीजिए, √3 में 2 दूनी 4, √3 में √3 से गुणा होगा ना, फिर वही आएगा। या इसको आप लोग अलग सॉल्व करके डायरेक्टली लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए पीछे में क्या था, तो ए का मान निकालना पड़ता था। अब यहां पे क्या है, ए का मान खुदे दे दिया है, अब निकालना भी आपको नहीं है। ए का मान क्या है 45 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है सेक ए कोसेक ए का मान क्या होगा, तो कैसे निकलेगा, ए का मान दे दिया है ना बहू 45 डिग्री। अब यहां पे ए का मान रख देंगे, यहां भी ए का मान रख देंगे, ऑटोमेटिक निकलेगा, आपको कुछ करना भी नहीं है। देखिए सेक है तो यहां पे सेक, ए का मान बाबू कितना है 45 डिग्री लिख दीजिए, प्लस है तो यहां पे प्लस, कोसेक है तो यहां पे लिखिए आप लोग कोसेक, ए का मान कितना है 45 है तो यहां पे लिख दीजिए 45 डिग्री। अब आपको मान पता होना चाहिए, सेक 45, तो सेक और 45 का मान √2, तो यहां पे लिख देंगे √2, प्लस कोसेक यहां पे 45, तो कोसेक 45, इसका भी मान कितना है √2, √2। तो अब इसको जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने भी आपको आना चाहिए। तो ए को √2 और ए को √2 मिलके कितना हो जाएगा, तो ए को √2 और ए को √2 कितना हो जाएगा, 2 को √2 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जोड़ने ऐसे आना चाहिए, ऐसे जोड़ा जाता है, ए को √2 और ए को √2 मिलके कितना हो जाएगा, तो 2 को √2 हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे क्या दिया है, 2θ बराबर π/3, तो यहां पे साइन थीटा का मान रखना है, तो भाई यहां पे थीटा का मान रखना पड़ेगा ना यहां पे, तब तो निकलेगा। तो यहां से थीटा का मान निकालना पड़ेगा। थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो अभी डायरेक्ट 2 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग नहीं करेगा, ऐसे आप लोग करिएगा, भारी हो जाएगा। सबसे पहले पाई का मान रख दीजिए, उसे सॉल्व करिए, उसके बाद 2 इधर गुणा कर रहे हैं तो वो आएगा, तो इजी हो जाएगा। ऐसे देखिए 2θ है तो 2θ, पाई का मान कितना होता है डिग्री में 180 डिग्री, अब बट्टा के नीचे 3 है तो 3 कट रहा ना, कटा दीजिए, 3 6 18, एगो 0 है तो 0, 60 बार में कटेगा, यानी 2θ बराबर यहां पे हो गया 60 डिग्री। अब थीटा का मान निकालना है, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आगे भाग करेगा, थीटा बराबर यहां पे 60 डिग्री और बट्टा यहां पे 2 से 60 कितना बार में कटेगा 30 बार में, तो यहां पे थीटा हमारा निकल गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत आपसे नहीं हुआ होगा। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान आपको निकालना है, तो यहां पे देखिए साइन है तो साइन, और थीटा का मान कितना निकला है 30 डिग्री, तो थीटा के जगह पे लिख दीजिए 30 डिग्री। अब आपको साइन 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, हो गया आंसर, सॉरी 1/2, ये है डी वाला आंसर जो होगा 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहां पे नेक्स्ट नहीं, यहां पे आप लोग एक बार फिर से समझिए, जब भी यहां पे π/3 दिया ना, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए ताकि हल्का हो जाए। ठीक है, तो पाई का मान रख दीजिए 180/3, 3 से कटेगा, ये 60 बार में हमारा कट जाएगा। अब देखिए 2 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा में, यानी थीटा हमारा निकल गया 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे साइन है, थीटा के जगह पे 30 डिग्री रख दीजिए, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, हो गया आंसर निकल गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
अगला यहां पे देखिए, यहां भी आपको थीटा निकाल के दे दिया है, बोल रहा है कि थीटा बराबर ले लीजिए 30 डिग्री, तो इसका मान आपको निकालना है, तो और आसान हो गया। बस यहां पे थीटा का मान आपको यहां पे रख देना। देखिए थीटा का मान यहां पे निकाल के खुदे दे दिया है, ले लो 30 डिग्री थीटा का मान, तो यहां पे रख दीजिए थीटा का मान 30 डिग्री, लेकिन रखने आना चाहिए। कैसे रखाएगा, तो देखिए 2 है तो 2, यहां पे कॉस है तो लिख दीजिए कॉस, और फिर देखिए एंगल में 2 है ना, यहां पे 2 थीटा है तो 2, इसमें मान थीटा का मान रखने, इसके बीच में क्या है, कुछ भी चिन्ह यानी गुणा में है, तो यहां पे आपको गुणा देना पड़ेगा। ठीक है, 2 है तो 2 और गुणा। ठीक है, यहां पे थीटा और 2 के बीच में क्या है, कुछ भी चिन्ह नहीं है, यानी जब थीटा का मान रखेंगे तो यहां पे 2 और थीटा में कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो गुणा देंगे, गुणा, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, लिख देंगे यहां पे 30 डिग्री। ठीक है, अब ये गुणा हो जाएगा 2 और यहां पे कॉस, 30 दूनी कितना हो जाएगा, यहां पे 60 डिग्री हो गया। अब आपको बस यहां पे कॉस 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए, तो कॉस और 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो देखिए 2 और गुणा, अब इसका मान रखेंगे तो गुणा देंगे, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह है। cos 60 का मान होता है 1/2, एक 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा 1, और 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस एकदम इजी है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, 100% बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलें। समझ में आ रहा है ना, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए कितना प्रतिशत आपको समझ में आ रहा है, 100 में 100 आ रहा है कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। कहीं भी दिक्कत नहीं ना हो रहा है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, यस भाई बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट आगे, यहां पे देखिए, फिर यहां पे देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ए बराबर यहां पे दिया है 90 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है साइन है माइनस कॉस है, मान आपको निकालना आएगा कि नहीं। ट्रिक हम आपको बता दिए कैसे सॉल्व करना है। ए का मान खुद निकाल के दे दिया है, ले लो भाई 90 डिग्री ले लो, तो यहां पे ए का मान 90 डिग्री रख देंगे, यहां भी ए का मान 90 डिग्री रख देंगे, हमारा आंसर फट से निकलेगा। देखिए साइन है तो यहां पे साइन, ए के जगह पे आपको कितना रखना है, ए का मान 90 है तो यहां पे 90 डिग्री, माइनस है तो माइनस, कॉस है तो यहां पे कॉस, ए का मान 90 डिग्री है, यहां पे लिख दो 90 डिग्री, हो गया। साइन 90 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, साइन 90 डिग्री का मान है 1, तो यहां पे लिख दीजिए 1, माइनस है तो माइनस, कॉस 90 का भी आपको पता होना चाहिए, कॉस 90 डिग्री का मान 0। अब देखिए 1 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा 1। देखने में बस भारी है, लेकिन आप लोग बनाइएगा एकदम हल्का लगेगा। ठीक है, बनाइएगा एकदम हल्का लगेगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे ये रहा क्वेश्चन, अब यहां पे देखिए, ये हम आपको बता दिए, अब थीटा के जगह पे फाई दे दिया है, तो आपको डरने का कोई बात नहीं। यहां पे ऐसे देता है फाई, ए देगा, बी देगा, पी देगा, फाई देगा, ठाई देगा, थीटा देगा, कोनो दिक्कत नहीं है। फाई बटा 2 बराबर यहां पे दिया है 30 डिग्री, तो बोल रहा है कॉट स्क्वायर फाई का मान, तो भाई यहां पे फाई का मान रखना पड़ेगा ना, तो यहां से हम फाई का मान निकालेंगे, यहां पे रख देंगे। दो तरीका से यहां से निकलेगा। देखिए 2 इसमें क्या कर रहे हैं, बट्टा के नीचे नहीं, 2 इसमें भाग दे रहा है, तो इधर 2 भाग दे रहा है, तो इधर आके गुणा कर देगा, यानी 30 दूनी हो जाएगा 60। या आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे कुछ भी नहीं, यानी क्या हो जाएगा 1, गुणा कर दीजिए तिरछा तिरछी, फाई में 1 से गुणा होगा तो फाई, देखिए 2 इधर और इधर से इधर गुणा करेंगे तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, तो ऐसे भी वही आंसर आएगा। फाई का मान कितना निकल गया 60, इसी का मान निकालना है। क्या दिया है, कॉट स्क्वायर फाई। अब देखिए यहां पे कॉट स्क्वायर फाई का मान आपको रखना है, फाई का मान कितना है 60 डिग्री, लिखा गया भाई। अब आप लोग को पता होना चाहिए यहां पे कॉट 60 डिग्री का मान कितना हो चाहिए, ये टेबल में होगा। ठीक है, तो टेबल में आप लोग देखिए यहां पे कॉट 60 डिग्री का मान देखिए यहां पे 1/√3, तो यहां पे लिख देंगे 1/√3। अब देखिए इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर का मतलब आपको पता है ना, वही चीज 2 बार गुणा होता है। 1/√3 का स्क्वायर है, यानी 1/√3 कितना बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा। अब देखिए ऊपर में ऊपर से गुणा करिए, 1 में 1 से गुणा होगा 1, नीचे में देखिए √3 में √3 से गुणा होगा √9। अब देखिए √9 का वर्गमूल निकलता है ना 1, और √9 का वर्गमूल 3, आ गया आंसर खट से 1/3। कोई भी यहां पे दिक्कत नहीं होगा, 100% आपसे बन जाएगा। ठीक है,
1/3 जो होगा 100% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा ये। अब इसमें क्या होता है ना कि बच्चा लोग फंस जाता है, ठीक है। यहां पे आपसे पूछा है कि ये 2023 मतलब ये सब बोर्ड एग्जाम में का पूछा गया क्वेश्चन, ये 2023 में। देखिए यहां पे दिया क्या है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री। तो यहां पे cos अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यहां पे ढका गया है, ठीक है ना, फोटो से, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए क्या दिया है, अल्फा बराबर बीटा बराबर यहां पे 30 डिग्री। तो यहां पे आपसे बोल रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। भाई cos अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकलेगा, देखिए यहां पे एगो था तो एगो का मान रखते थे, निकल जाता था। अभी यहां पे क्या दिया है, दूगो दिया है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे दोनों का मान आपको रखना पड़ेगा, यहां पे अल्फा का भी मान रखना पड़ेगा, यहां पे बीटा का भी मान रखना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी अल्फा का भी मान 30 डिग्री और बीटा का भी मान 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, सॉरी तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों बराबर है तो अल्फा का मान कितना होगा 30 डिग्री, या बीटा का भी मान कितना होगा 30 डिग्री। तो यहां पे देखिए अल्फा का भी मान कितना निकल गया 30 डिग्री, अब बीटा का भी मान कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि सब ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो मान निकल गया अल्फा और बीटा का, तो इसी में तो आपको रखना है cos, यहां पे अल्फा का मान 30 डिग्री प्लस है, प्लस फिर यहां पे बीटा का मान यहां पे रखना है ना, बीटा का मान, तो बीटा का मान भी 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री जुटेगा ना, तो ये cos और 30 डिग्री मिलके कितना होगा 60 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos और 60 डिग्री का मान 1/2। अगर ये सब क्वेश्चन आएगा ना बनाने के लिए तो मजा आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आप लोग एकदम अगर बनाने आ रहा है तो 100% गर्दा उड़ा के आइएगा, ठीक है। चलिए 1/2 एकदम राइट आंसर। समझ में आया, कुछ इसमें नहीं करना। देखिए तीनों आपस में बराबर है ना, तो ये देखिए अल्फा किसके बराबर होगा, बीटा के, और अल्फा 30 डिग्री के भी। जो बीटा है वो भी अल्फा के बराबर होगा और बीटा भी किसके बराबर होगा 30 डिग्री। सब आपस में बराबर है, तो अल्फा का भी मान 30 डिग्री, बीटा का भी मान 30 डिग्री, दोनों चाहिए। तो यहां पे दोनों का मान रख दीजिए, अल्फा का भी मान 30 डिग्री, बीटा का भी मान 30 डिग्री, और 30 दोनों कोण है तो जुड़ जाएगा, 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान निकाल दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहां पे आपको थीटा का मान निकालना है, यानी जो यहां पे थीटा दिया है ना, इसका मान आपको निकालना पड़ेगा। अभी सीखना बहुत ही जरूरी है, आइए हम आपको सिखाते हैं। यहां पे बोल रहा है कि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान यहां से निकाल दीजिए, यानी जो ये थीटा है उसका मान अब आपको निकालना है। कैसे निकलेगा आइए हम आपको बताते हैं। देखिए दिया क्या है, 2 cos थीटा बराबर यहां पे √3 दिया है। यहां से बोल रहे थीटा का मान निकालने के लिए, तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। सबसे पहले वही काम कराएंगे। अब देखिए cos थीटा इधर से बचेगा इतना, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, √3/2। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको थीटा का मान निकालना है ना, तो यहां से ये जो cos है इसको हटाना पड़ेगा। cos कैसे हटेगा, तो इधर भी एगो cos हो जाएगा, इधर भी एगो cos हो जाएगा, तो cos से cos हम क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखना है। इधर भी हमको cos क्या करना है, लाना है, तो यहां से अब हमको cos को क्या करना है, हटाना है। तो बस आपको क्या करना है, देखना है कि ये cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। ये अगर आपको पता चल गया तो 100% बन जाएगा। देखिए cos को यहां से हटाना है ना, तो बस आपको cos में ही देखना है कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो cos में देखिए कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos यहां पे 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। cos 30 डिग्री का मान है ना ये, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा बराबर √3/2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो √3/2 की जगह पे हम लोग cos 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए cos से cos हमारा कट जाएगा, यहां से क्या बचा, हमारा थीटा बचा, यहां से हमारा 30 डिग्री बचा। हो गया, आ गया आंसर, थीटा का मान 30 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी से आप लोग बताइए। बन जाएगा, जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए। बनेगा, नहीं बनेगा,
कुछ नहीं करना है। देखिए थीटा का मान आपको निकालना है ना, तो 2 इधर गुणा कर रहे हैं, इधर आके भाग करेगा बट्टा के नीचे। अब यहां से देखिए थीटा का हमको मान निकालना है, तो कॉस को हटाना पड़ेगा ना। अब कॉस को इधर भेज देंगे तो कॉस तो रहबे करेगा। अब यहां से हमको कॉस को हटाना है, तो इधर भी कॉस आएगा, तबे तो कॉस से कॉस कट के हटेगा ना। तो बस आपको देखना है कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो √3/2 कॉस कितने डिग्री का होता है, कॉस और इसमें है √3/2 किसका, 30 का, यानी कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो √3/2 की जगह पे बस आपको cos 30 डिग्री लिख देना है। cos से cos कटेगा, यहां से थीटा बचेगा और यहां से यहां पे 30 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आप लोग बना के दिखाइए, इसका होगा आंसर क्या जल्दी से। एक तो हम आपको बना दिए, दूसरा आप लोग बना के बताइए इसका आंसर क्या होगा। 40 गो क्वेश्चन है भाई, 40 गो। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए क्या होगा। फटाक से आपको आंसर बताना है भाई, होगा क्या। साठ डिग्री, बहुत ही बढ़िया। यहां पे आप लोग देखिए दिया क्या है, 2 sin a, यहां पे दिया है 2 sin a बराबर यहां पे √3 दिया है ना। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमको बोल रहा है a का मान निकाले, नहीं इस a का मान निकालना है। तो 2 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा, तो इधर हमारा हो जाएगा sin a बराबर √3 और 2 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा, नहीं बट्टा के नीचे। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको a का मान निकालना है। भाई a का मान निकलेगा कैसे से, तो यहां से आपको साइन हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहां से साइन हटाने के लिए क्या होना चाहिए, इधर भी साइन होना चाहिए। तो बस आपको देखना है साइन में ही कि साइन कितना, यहां से साइन हटाना है ना, तो इधर भी लाना है साइन हमको। तो साइन कितना डिग्री का मान है यहाँ पे, √3/2 होता है। साइन में ही देखना है, तो साइन कितने डिग्री का मान होता है यहाँ पे, √3/2 कितना का होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान, यानी ये साइन 60 डिग्री का मान है। तो साइन है तो साइन, ए है तो ए, और √3/2 कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब देखिए साइन से हमारा साइन कट जाएगा, यहां से बचेगा a, अब बराबर है तो ये बराबर, ठीक है, और यहां से बचेगा 60 डिग्री। आंसर निकल गया। एकदम हलवा है, एकदम आसान है, 100% आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे आपका ये है, यहां पे आप लोग देखिए दिया क्या है, 2 sin अल्फा बराबर यहां पे 2, तो आपसे बोल रहा है कि अल्फा का मान होगा, अल्फा बराबर यानी अल्फा का मान कितना होगा आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिए यहां से आपको अल्फा का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो यहां पे ये हो जाएगा साइन अल्फा बराबर 2, तो है ये है, बट्टा के नीचे ये आएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 बाबू कितना बार में, एक बार में कट जाएगा ना। कोई बच्चा बोलेगा 1/1 बार में कटेगा, तो 1/1 का मतलब 1 ना होता है, तो ये कितना बार में कटेगा, तो ये आप लोग देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ऐसे भी लिख दीजिए, कट गया। अब यहाँ पे ये साइन अल्फा बराबर 1/1 का मतलब क्या हुआ, 1 होता है, लिख दिए 1। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको साइन को हटाना है। साइन बाबू कैसे हटेगा, तो इधर भी साइन रहेगा, तो साइन से साइन हम कटा देंगे। तो बस आपको देखना है साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है। बस आपको जो यहां रहेगा ना उसी में आपको देखना है कितना डिग्री का होता है, क्योंकि इसी को हटाना है। तो यहां साइन है तो आपको साइन में ही देखना है कितना डिग्री का मान 1 होता है। देखिए ये रहा साइन में, साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 के जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए साइन अल्फा है तो साइन अल्फा, 1 के जगह पे आप लोग लिख दीजिए साइन यहां पे 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है ना, तो 1 लिखिए, चाहे साइन 90 डिग्री लिखिए। अब देखिए साइन से साइन हमारा कट जाएगा, यहां पे बचा अल्फा और यहां पे बचा 90 डिग्री। डी वाला जो आंसर होगा 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए यहां पे अब होता यह है कि बच्चे लोगों को ये 2024 का है भाई, 2024 ये क्वेश्चन इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 2/√3 और ई सब देगा ना, इसे बड़का छोटका मुंह ऐसे, तो उसको पढ़ना ओढ़ना आपको नहीं है,
पढ़िएगा तो फिर आपसे नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसको हटा दीजिए, ठीक है। और यहां पे आपको निकालना किसका मान है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान निकालना, यानी आपको यहां पे थीटा का मान लाके रखना पड़ेगा ना। यहां से आपको थीटा का मान निकालना है और यहां पे आपको थीटा का मान रख देना है, आंसर आएगा। देखिए यहां पे क्या दिया है, साइन थीटा बराबर यहां पे √3/2, तो आपको यहां से थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो इधर से साइन यहां से हटाना पड़ेगा। तो बस आपको देखना है कि साइन की इधर भी हमको साइन लाना पड़ेगा, तभी तो यहां पे साइन से साइन कटेगा ना। तो बस आपको देखना है कि साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान आप लोग देखिए √3/2 होता है। तो √3/2 की जगह पे आप लोग क्या लिखिए, साइन 60 डिग्री लिख दीजिए। यहां पे साइन थीटा बराबर √3/2 की जगह पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2 लिखे, साइन 60 डिग्री लिखे। अब साइन से साइन हमारा कट जाएगा, यहां पे बचा हमारा थीटा और यहां पे बचा हमारा 60 डिग्री। देख रहे हैं थीटा का मान 60 डिग्री निकल गया। अब यहां पे तो बस आपको रखना है, रख दीजिए। यहां पे है tan स्क्वायर, थीटा की जगह पे आपको कितना रखना है, 60 डिग्री, अब माइनस यहां पे 1, tan 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, tan और ये है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान है √3, तो यहां पे लिख दीजिए √3। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भूलना नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -1 है तो -1। अब देखिए स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा, यहां से बच गया हमारा 3 -1, 3 में से 1 घटेगा 2। एकदम इजी है, लेकिन ये इस साल बोर्ड एग्जाम में बनाने वाले के लिए इजी है, अगर नहीं बनाने वाले होंगे तो उनको भारी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया भाई, किसी को नहीं भूले हैं। अरुण बहुत बढ़िया, चलो। रॉकी डॉन भाई बहुत बढ़िया, एगो कलुआ डॉन था हमारे में, बेचारा पास हो गया। कल्लू दादा भी पढ़ रहे हैं, वाह कल्लू दादा, वाह कल्लू दादा जिंदाबाद। क्या बात है सर, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। अब इसी बात पे अपना ऑब्जेक्टिव का आप लोग किताब खरीदे हैं ना, या क्वेश्चन बैंक खरीदे, उसमें से जितना क्वेश्चन बन रहा है ना उसको टिक लगा दीजिए कि कितना क्वेश्चन बन रहा है। कौन कौन क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको रखे रहिएगा, डाउट क्लास में सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जो जो बन रहा है उसको बनाइए, बिना प्रैक्टिस के बाबू नहीं हो पाएगा कुछ भी, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए, अब यहां पे बाबू दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, होशियार बच्चों को कहीं भी दिक्कत नहीं होता। देखिए यहां पे दिए 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो, तो यहां से आपको थीटा का मान निकालना, कैसे निकलेगा, तो यहां पे दिया है 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहां पे 3, तो आपको मान किसका निकालना है, थीटा का मान। तो ध्यान से देखिए 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, तो यहां पे बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, यानी 3 के ये नीचे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब साइन को हटाइएगा कि सबसे पहले स्क्वायर को भेजिएगा, तो अब आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले अब आपको देखिए यहां से साइन को नहीं हटाना है, सबसे पहले स्क्वायर को आपको उधर भेजना पड़ेगा। तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों पे रूट चढ़ जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर दोनों पे चढ़ेगा, 3/, यहां पे 4। अब देखिए ये हो गया साइन थीटा, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट इसमें लगा रहेगा, लेकिन √4 का वर्गमूल निकलता है ना, √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। देखिए यहां पे समझना जरूरी, देखिए स्क्वायर था ना, उसको भेजेंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। √3 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है तो वो रूट में ही रहेगा, लेकिन √4 का निकलता है ना, √4 का कितना होगा, 2, इसमें से रूट गायब। अब आपको क्या करना है, अब यहां से आपको थीटा का मान निकालना है, तो यहां पे साइन है, साइन हटाना पड़ेगा ये, तो साइन में ही आपको इधर देखना है, क्योंकि इधर एगो साइन रहेगा तो साइन से साइन हमारा कट जाएगा। तो बस आपको साइन में ही देखना है कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान आप लोग देखिए √3/2 होता है, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री, तो साइन थीटा और यहां पे लिख देंगे साइन यहां पे 60 डिग्री हो गया। साइन से साइन हमारा कट जाएगा, यहां पे थीटा बचेगा और यहां पे 60 डिग्री बचेगा। आ गया भैया आंसर, बी वाला जो आंसर होगा राइट होगा। समझ में आया,
हम तो 15 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए नहीं चिंता कर रहे भाई, जल्दी से 1 मिलियन करवा दो यार। यहां पे क्वेश्चन क्या है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान, अब देखिए यहां पे बिल्कुल आप लोग ध्यान से, ये क्वेश्चन ध्यान से देखने लायक है। यहां पे 2 cos 3 थीटा, ठीक है ना, 3 थीटा बराबर यहां पे 1 है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। आप देखिए ये हो गया cos 3 थीटा अब बराबर 1/2 हो जाएगा। 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। अब हमको थीटा का मान निकालना है, तो देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से, ये तो स्क्वायर है ही नहीं कि स्क्वायर उधर भेज देंगे, नहीं ना है। यहां पे ये बीच में 3 थीटा है, तो देखिए अब बच्चा बोलेगा 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। भाई बीच में है वो, इसके बीच में है ना, तो ये इसको निकाल के हम लोग इधर नहीं भेज सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बीच में है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से cos को हटाना पड़ेगा। तो cos कैसे हटेगा, इधर भी cos रहेगा तबे तो cos से cos कटेगा ना। तो बस आपको देखना है cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो देखिए cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसके जगह पे लिख दीजिए, देखिए cos है तो cos 3 थीटा है तो 3 थीटा, 1/2 के जगह पे हम लोग लिखेंगे cos 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री का ही मान 1/2 होता है। तो 1/2 लिखे ना, तो cos 60 डिग्री लिखे। अब देखिए cos से cos कट गया, अब यहां से क्या बचा, हमारा 3 थीटा बचा, और यहां से हमारा 60 डिग्री बचा। अब देखिए थीटा का मान निकालना है, 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, यानी 60 डिग्री बटा यहाँ पे 3, 3 से कटाइए, 3 दूनी 6 0, यानी थीटा का मान यहाँ पे निकल गया 20 डिग्री। डी वाला जो आंसर होगा 100% राइट हो जाएगा, बन जाएगा। यहां पे आपको समझना बिल्कुल जरूरी है। देखिए 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो 2 इधर गुणा कर रही तो अलगे है, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा बट्टा में। अब यहां पे ध्यान देना है कि जो ये 3 है बाबू वो बीच में है, उसको हम लोग नहीं भेज सकते। अगर स्क्वायर रहता तो भेज देते, लेकिन यहां पे 3 जो है इन दोनों के बीच में, तो बीच वाले को हम लोग उधर थोड़ी भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते। तो यहां से अब आपको क्या करना पड़ेगा, cos को हटाना पड़ेगा। तो cos कैसे हटेगा, इधर भी रहेगा। तो बस आपको देखना है cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, जो यहां पे होगा ना उसी में देखना है कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो 1/2 के जगह पे हम लोग लिख देंगे cos 60 डिग्री। अब देखिए cos से cos हमारा कट गया, अब यहां से क्या बचा हमारा 3 थीटा, और इधर से क्या बचा 60 डिग्री। 3 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा, 20 बार में काट देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां पे बोल रहा है कि 2 sin 2a - 1 बराबर 0 हो तो a का मान यहां से फिर आपको निकालना है। a का मान कैसे निकलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 2 sin 2a - 1 बराबर यहां पे 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से अब आपको निकालना है इस a का मान, आपको निकालना है। भाई कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आप लोग किसको भेजते हैं, प्लस को उधर भेजते हैं, फिर आप लोग माइनस को उधर भेजते हैं, फिर जो इधर गुणा करता है उसको भेजते हैं, फिर इधर जो भाग करता है उसको भेजते हैं। तो इसमें देखिए ये गुणा कर रहा है, ये घटा रहा है, तो सबसे पहले किसको भेजेंगे, तो जो घटा रहा है उसको सबसे पहले उधर भेज देंगे। तो यहां पे बचेगा 2 sin 2a - 1 इधर आएगा तो बाबू +1। अब गुणा वाला को भेजेंगे, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, नहीं बट्टा में जाएगा। तो इधर हो गया sin 2a बराबर 1/2। अब देखिए अब 2 को हम लोग इधर नहीं भेज सकते क्योंकि वो बीच में है, नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, यहां से अब आपको साइन हटाना है। तो साइन कैसे हटेगा, तो इधर भी साइन हमारा रहेगा, तो साइन से साइन कटेगा। तो बस आपको देखना है साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। देखिए साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है जी, 30 डिग्री का। तो यहां आप देखिए साइन 2a बराबर 1/2 के जगह पे आपको लिखना है साइन यहां पे 30 डिग्री। अब देखिए साइन से साइन हमारा कट जाएगा, यहां पे क्या बचा 2a, और इधर कितना बचा हमारा 30 डिग्री। अब देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ भाई बट्टा के नीचे 2 से ये 15 बार में कटेगा। a का मान कितना निकल गया भाई 15 डिग्री। 15 डिग्री नहीं है ना, ये है अपना 15 डिग्री, जबरदस्ती बनाएंगे इसको, ठीक है। 15 डिग्री जो होगा 100% राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अब इसका आपको मान निकालना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन। देखिए यहां पे दिया क्या है, तो 2 sin यहां पे 2 थीटा बराबर यहां पे √3 दिया है। तो आपसे बोल रहे थीटा का मान भाई निकाल दो। थीटा का मान यहां से आपको निकालना है, कैसे निकलेगा,
कुछ नहीं। अब इसमें तो प्लस माइनस नहीं है ना, तो 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर देगा, तो यहां पे बच जाएगा हमारा साइन 2 थीटा बराबर √3 है। 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा बट्टा के नीचे। अब यहां से देखिए 2 को तो उधर भेज नहीं सकते क्योंकि ये बीच में है। अब देखिए साइन यहां है तो साइन को अब आपको हटाना पड़ेगा, तो साइन में ही देखना है कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है? 60 डिग्री का। तो इसके बदले में हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 2 थीटा बराबर यहां पे हो जाएगा साइन यहां पे 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है ना। अब देखिए साइन से साइन कट गया, अब यहां पे 2 थीटा बराबर यहां पे 60 डिग्री। अब 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, थीटा बराबर 60 डिग्री और बट्टा 2। 2 से 60 कितना बार में कटेगा? 30 बार में, यानी थीटा का मान निकल गया हमारा 30 डिग्री। ए वाला जो आंसर होगा 100% राइट होगा। ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। बनेगा आपसे? पेड क्लास नहीं होगा क्या? पेड क्लास आओ ना बाबू, रात में 9 बजे, सुबह में 6 बजे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास रहा ये। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता, बच्चा देख के डर जाएगा, ये तो हमसे बनेगा ही नहीं। भाई डरना का है, बट्टा में है ना, यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान रखना है, यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान रख देना, माने तो रखना है ना, डरना इसमें थोड़ी है। रखते हैं cos 60 डिग्री का मान, देखिए क्या है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो बस रखिए, यहाँ पे cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री का मान 1/2, +1 है तो +1। अब बट्टा के नीचे फिर cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, -1 है तो -1। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा दीजिए, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है, 1 लगा दीजिए, क्योंकि बट्टा के जोड़ बन जाए। अब बट्टा के जोड़ बनाइए, 2 1 का लघुत्तम कितना होगा? 2। 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे, बट्टा के जोड़ आना चाहिए, प्लस 1 से 2 में भाग लगाएंगे, 2 बार में कटेगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, फिर ये बड़का बट्टा, फिर अब नीचे भी बट्टा का घटाव बनाना है। 2 1 का लघुत्तम कितना होगा? 2। 2 से 2 कितना बार में कटेगा? 1 बार में, 1 से 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस है तो माइनस, 1 से 2 में भाग लगाएंगे, 1 से 2 में भाग लगाएंगे, कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2। अब आप लोग देखिए यहाँ पे ऊपर में 2 1 का 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 3/2, और बट्टा के नीचे देखिए 1 में से 2 घटाएंगे, 1 में से 2 घटाने का मतलब एगो हमारे पास है, 2 गो कर्जा है, तो एगो दे देंगे तो एगो कर्जा बचेगा ना, यानी -1 और बट्टा के नीचे 2। अब ये बड़ा वाला बट्टा को हमको क्या करना है? तोड़ना है इस बड़े वाला बट्टा को। तो बड़ा वाला बट्टा को तोड़ेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखिए 3/2 है तो 3/2 लिख दीजिए। बड़ा वाला बट्टा को हम जैसे ही गुणा में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 2/-1। अब 2 से 2 कट गया। अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर में देखिए सबसे पहले माइनस है ना, तो माइनस आप लोग लिख दीजिए। ऊपर में 3 बचा, अब बट्टा के नीचे यहाँ पे 1 बचा। 3/1 का मतलब क्या होता है? -3। -3/1 का मतलब क्या? बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, -3। डी वाला जो ऑप्शन होगा 100% राइट होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको बनाना पड़ेगा। बट्टा का जोड़ आना चाहिए। पहले दूसरे क्लास से हम लोग सीखने लगते हैं बट्टा के जोड़, तो ये सब बट्टा का जोड़ है। ऊपर एगो बट्टा का जोड़ है, नीचे हूं एगो बट्टा का जोड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे यहाँ पे अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन क्या है? 2 tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान रखेंगे, यहाँ भी tan 30 डिग्री का मान रखेंगे। आइए रखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 और गुणे 2 और tan 30 डिग्री का जब मान रखिएगा ना, तो 2 और tan के बीच में कुछ भी चिन्ह है नहीं, गुणा। अब tan 30 डिग्री का मान, तो ये tan और 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3, तो लिख दीजिए 1/√3, ठीक है। और फिर ये बड़ा वाला बट्टा है तो बड़ा वाला बट्टा, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3, ठीक है। और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर आपको छोड़ना नहीं है, छोड़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो देखिए ऊपर में ऊपर से गुणा कर दीजिए। 2 में 1 से गुणा होगा 2, और बट्टा के नीचे कितना है? √3 हो गया। और ये बड़ा वाला बट्टा है तो बड़ा वाला बट्टा, अब देखिए 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। अब इसका स्क्वायर करना है ना, 1/√3 का स्क्वायर करना है, तो 1/√3 का स्क्वायर का मतलब क्या? यही चीज 2 बार गुणा होगा, 2 बार यहाँ पे गुणा कर लीजिए। 1 में 1 से गुणा होगा 1, √3 में √3 से गुणा होगा √9,
अब देखिए एक है तो एक, √9 का वर्गमूल कितना होगा 3, यानी इसको जब आप लोग स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 1/3 आएगा। डायरेक्ट आप लोग लिखिए 1/3। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, बट्टा का एक लिख सकते हैं, बट्टा देखिए एक लिख सकते हैं। अब नीचे देखिए बट्टा का घटाव हो गया, बट्टा का घटाव बनाने आना चाहिए। अब ऊपर है 2/√3 लिख दिए बट्टा के नीचे, ये बड़ा वाला बट्टा हमारा, फिर ये छोटा वाला। अभी यहाँ पे देखिए बट्टा का घटाव बनाना है, तो बट्टा 1 का 3 का लघुत्तम कितना होगा 3। देखिए 3 से 1 में हम क्या करेंगे 3 से भाग लगाएंगे, 1 को क्या करेंगे 3 में भाग लगाएंगे, कितना बार में कटेगा 1 से 3 कितना बार में कटता है 3 बार में कटता है। ऊपर 1 है तो 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, माइनस है तो माइनस, 3 से 3 कितना बार में कटेगा 3 से 3 1 बार में कटेगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1। अब आप लोग देखिए ऊपर में कितना है 2 बट्टा यहाँ पे √3, ठीक है, और बड़ा वाला बट्टा ही 3 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 2। अब बट्टा के नीचे कितना है 3। फिर अब आपका वही काम हुआ, ये क्या करना है आपको, ये तोड़ना है, इसको गुणा में बदलना है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। अब आप लोग देखिए 2/√3 ये तो है ऊपर, इसको जब हम गुणा में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर और 2 यहाँ पे नीचे। अब आप लोग देखिए 2 से 2 हमारा क्या होगा कटेगा। अब बोलेंगे कि देखिए √3 से ये 3 कटता है, भाई आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए 2 को √3 मिलके ना, 2 को √3 मिलके 1 को 3 होता है। कैसे दिखाएं, तो देखिए √3 में √3 से गुणा करिएगा √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी 3 बराबर 3, यानी 2 को √3 मिलके क्या बनता है 1 को 3 बनता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, इसमें √3 में क्या है, तो √3 में बाबू आपको 2 को √3 है, तो √3 से इसमें 2 को √3 है ना, तो 1 को √3 कट जाएगा, 1 को √3 बचेगा, तो खाली आपका यहाँ पे √3 जो होगा 100% राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, नहीं रखिएगा बाबू दिक्कत होगा। यहां पे समझ में आया ना √3 से 3 कैसे कट गया, क्योंकि 3 में बाबू कै गो होता है 2 को √3 होता है, 2 में कै गो होता है 2 को √2 होता है, 5 में क्या होता है 5 को √2 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे √3 है, 3 में क्या है 2 को √3 है, तो 1 को √3 से 1 को √3 कट जाएगा, तो 1 को √3 हमारा बचेगा, वही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और ये रहा अंतिम क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे देखिए ये दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं है, और माइनस है बीच में, इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, कुछ भी चिन्ह नहीं होता तो क्या होता है गुणा का चिन्ह होता है। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान रखना है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 लिख दिए, 1/2। इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे गुणा ऑटोमेटिक देना है। फिर यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान, तो cos यहाँ पे 30 डिग्री का मान कितना है √3/2 हो गया। चलिए माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान बाबू कितना होता है √3/2। इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे गुणा। अब यहाँ पे आपको साइन 60 डिग्री का मान रखना है, साइन 30 डिग्री का मान रखना है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब गुणा करिए, 1 में √3 से गुणा होगा तो कितना होगा √3, नीचे 2 दूनी 4, माइनस √3 में 1 से गुणा करेंगे √3, अब बट्टा के नीचे 2 दूनी 4। देखिए नहीं कट रहा है ना तब हम गुणा कर रहे, कट रहा था तो कटा देते हैं, नहीं कर रहे तो ऊपर में ऊपर से गुणा, नीचे में नीचे से गुणा। √3 में 1 से गुणा √3 और 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, √3 में 1 से गुणा करेंगे √3, नीचे 2 दूनी 4। अब देखिए सेम आ गया कि नहीं, √3/4 में से √3/4 घटेगा कितना, तो 0 आएगा। अगर ये सब क्वेश्चन बनाने आ गया तो बोर्ड एग्जाम में 100% गर्दा उड़ा दीजिएगा। और हमको लग नहीं रहा है कि इसमें से आपको मतलब कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुआ होगा, दिक्कत हुआ है किसी क्वेश्चन में? हम पुराना स्टूडेंट हैं। हंटर भाई बहुत बढ़िया, कैसे हैं सर? बहुत मस्त। चलिए समझ में आया। बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं ना होगा जी। आवारा जिद्दी बॉय, काहे यार ब्लॉक होने के चक्कर में यार तुम लोग। पढ़ाई कर लो बाबू। थैंक यू सर, फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा था। जुड़ो बाबू जुड़ो आप लोग, ठीक है। और वीडियो को आप लोग नहीं शेयर कर रहे दोस्तों के बीच में, ये अच्छा बात नहीं।
सर हम 5 सेकंड में सॉल्व कर दे रहे हैं। इसका पीडीएफ और ये सॉल्यूशन सीधे आपको ऐप में दोनों अभी क्लास खत्म होने के 10 मिनट बाद आपका अपडेट हो जाएगा, तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बनाए हैं, जो भी बच्चे कोर्स खरीदे ये जो बनाए हैं वो भी डाउनलोड हो जाएगा और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसमें ना जो पीडीएफ ये जो सॉल्व किए हैं वो भी देते हैं और जो पीडीएफ होता है वो भी आपको दिया जाता है। पीडीएफ आप लोग खुद से बनाइए, जहां पे दिक्कत होता है तो इसमें से आके देखिए कि वो नंबर क्वेश्चन कैसे बना है। ठीक है, इसीलिए ये भी डालते हैं। चलिए, पेड क्लास होगा रात में 9 बजे। बाबू आप लोग जगो, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, पढ़ाई भी करना है। ठीक है, 9 बजे रात में हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।